मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो मुझे काफी दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मैंने आज तक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं बताया आपको कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, कहाँ से हूँ। तो आज मैं चलिए आपको बता देती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन कि अंजलि कौन है। तो मेरा नाम है अंजलि और मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव की बेटी हूँ और हरियाणा के एक छोटे से गाँव में मेरी शादी हुई है, जो कि हिसार के पास में है। आई एम सॉरी डियर कि मैं मेरा जो पीहर है मैं उसके बारे में मेंशन नहीं करूंगी आपको, और ना ही मैं प्रॉपरली ये नहीं बताऊंगी डियर, क्योंकि जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं बता पाऊंगी आपको ये मेरा गांव क्या है क्या नहीं है। तो राजस्थान के बारे में आपने सुना ही होगा। राजस्थान एक रजवाड़ा है, वह जहाँ पे अनेक प्रकार के बहुत से राजा महाराजाएं हुए हैं और वो अपनी वेशभूषा एवं अपनी जलवायु के कारण बहुत देश के हर कोने कोने में एंड पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जाना जाता है। और राजस्थान की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, एक रंगीला राजस्थान बोला जाता है जिसे। तो मैं बस उसी राजस्थान को देखते देखते मैं यहाँ तक बढ़ी हूँ और उसी जलवायु ने मुझे इतना प्रिपेयर बना दिया है कि मैं आज किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती हूँ। और आपने सुना होगा कि वहाँ पे अनेक प्रकार के राजा हुए हैं, जो कि करीब करीब आप भी जानते ही होंगे। तो बस मैं उसी प्रकृति और जलवायु को देखते हुए, उसी जलवायु और प्रकृति ने मुझे इतना प्रिपेयर बना दिया है कि मैं हर परिस्थिति से लड़ सकती हूँ, कि चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो। तो मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ एंड हाउसवाइफ भी हूँ। और मेरे हस्बैंड एक छोटा सा बिजनेस करते हैं अपना खुद का, एंड हमारी एक छोटी सी फैमिली है, हमारा एक छोटा सा संसार है। और उसी संसार में अब हिस्सा लेने वाले हैं आप, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे हैं वो मेरे लिए मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो वो भी मेरी फैमिली मेंबर ही हैं। और मेरा फ्रेंड सर्किल ज्यादा नहीं है, तो और ना ही मेरे रिलेटिव इतने हैं, आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो रिलेटिव आते हैं तो मैं उनको कैमरे के सामने नहीं ले सकती तब तक कि वो परमिशन नहीं देते। और रही बात, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं झूठे रिश्तों से मैं राम राम रखती हूँ, दूर की ही। जो झूठे रिश्ते हैं आप सभी जानते हैं कि हर किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा, और झूठे रिश्ते झूठे ही होते हैं। आपको मैं आज कहूंगी कि मेरे पास सब कुछ है और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे एंड व्यूवर्स तक कल मुझे पूछेंगे, तो मैं उनको किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं रखना चाहती। क्योंकि मैं आपको सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ही आपको देखने को मिलेंगे। यदि कोई कैमरे के सामने आना चाहेगा तो मैं उसको जरूर दिखाऊंगी, और नहीं तो मैं झूठे रिश्तों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर मुझे अंदर से घुटन सी शुरू हो जाती है। तो चलिए फिर मैं थोड़ा बहुत और कुछ भी बता देती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जो मैंने हासिल की, मैंने जो कुछ करना चाहा है वो मैंने किया है, और अब मैं लाइफ में और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और मेरी स्टडी एक बार रुक गई थी बीच में, जो कि मैंने दोबारा से शुरू करके और मैंने उसको कंप्लीट किया है, और मुझे अंदर से बहुत अच्छी खुशी हुई है। बहुत मैं खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। और झूठी दुनिया से भैया आप दूर ही रहें, क्योंकि इस दुनिया में झूठे दिखावे बहुत ज्यादा हैं, जो आपको पीछे की ओर धकेल देते हैं। क्योंकि आप उनके पीछे पड़ के, उनके चक्कर में पड़ के आप अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं देते, सिर्फ हमें बर्बादी के रास्ते पे ले जाते हैं। तो बस मिलती हूँ आपसे फिर। इस तरह से करके मैंने मेरी पढ़ाई को पूरा किया, और अब आगे मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मैं लाइफ में करना चाहती थी। उसके लिए मैं आज आपके सामने नहीं बताऊंगी। जिस दिन वो सपना मेरा पूरा हो जाएगा उस दिन आप अपने आप ही जान जाओगे। परिस्थितियां हमारी हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन हम उस परिस्थितियों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम कौन से लोगों के साथ में रहते हैं, कौन से पॉजिटिव लोग हैं हमारे साथ में, कौन से नेगेटिव लोग हैं हमारे साथ में, हमारे पे ये डिपेंड करता है। उस टाइम हम किस तरह का डिसीजन लेते हैं, हमारा वही डिसीजन हमें आगे तक लेके जाता है। तो मैं यही मानती हूँ कि जो आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में,
वो आप करिए जरूर, क्योंकि समाज है वो ना किसी का कभी हुआ है ना किसी का होगा। क्योंकि समाज तो एक ऐसा है, मैंने समाज के ऐसा चेहरा देखा है कि समाज जब यही रिश्ते नाते तब हमारे पास में कुछ है और लेने आते हैं तब इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। और जब हमें हमारी किसी भी प्रकार की इनको करने की जरूरत पड़ती है तब इनको शर्म आनी जरूर हो जाती है। तो इसलिए इस समाज से आप दूर रहना, क्योंकि हर सोसाइटी में यही होता है। आप उस समाज से दूर रहना जहां पे लोग शर्म का मुद्दा रखते हों और उनको यही नहीं पता कि शर्म क्या होती है। मेरे को तो नहीं पता शर्म क्या चीज होती है, और बस उनसे आप दूर रहिए। बस यही कहती हूँ मैं, आप जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि ये समाज तो हमेशा ही या तो आपके किसी न किसी मुद्दे को निकाल के लेके आएगा और औरत को ओनली एक चूल्हे तक ही सीमित रखेगा। तो इस समाज से आप दूर रहना ही आपके लिए बेटर होगा। और मैंने वही किया, मैंने किसी की नहीं सुनी। मानती हूँ मैं परेशानियां आई, लेकिन आज प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे कि हाँ मैं कुछ तो हूँ। और साथ के साथ में देखो, मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, गृहस्थी भी संभालती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है कि भाई आप गृहस्थी से संबंधित कोई भी अपनी हेल्प करवा दे। मेरे हस्बैंड है वो अपने काम में बिजी रहते हैं, और साथ के साथ में मैं स्टडी भी कर रही हूँ। और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैं बिजी हूँ। मैं उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही जो मेरे पीछे से कुचर रखते हैं। तो इस तरह से मैं अपने आप में बहुत ज्यादा खुश हूँ और लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में सपने संजोए थे, वही सपने मैं आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। और मेरे अंदर इतना है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं जरूर पूरा करूंगी। रही बात, आप पूछेंगे दीदी आपके यहाँ कोई नहीं आता, तो हाँ आते हैं, तो उनको मैं कैमरे के सामने नहीं लेके आ सकती, क्योंकि तब वो अपनी खुशी से यदि मेरे को कहेंगे कि आप हमें कैमरे के सामने लो, तब मैं उनको लेके आऊंगी। अन्यथा मैं किसी को भी कैमरे के सामने नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं किया जाता किसी को भी कि आप मेरे कैमरे के सामने आओ। और रही बात है कि आपको मेरे यहाँ पे ज्यादा रिलेटिव नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं झूठे रिश्तों से फ्रेब रखती हूँ, मैं झूठे रिश्तों से दूर ही रहती हूँ। और यहाँ पे किसी भी मेरे साथ मेरे इर्द गिर्द में ज्यादातर झूठे ही रिश्ते हैं। और मैं झूठे रिश्तों से मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे यहाँ पे मत आए, चाहे मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं झूठे रिश्तों से कान पकड़ के मैं तौबा करती हूँ। मुझे नहीं जरूरत आप जैसे रिश्तों की, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। और आप जैसे लोगों की मेरे यहाँ पे, मेरे दिल में, मेरे घर पे कोई जगह नहीं है। और जो आए थे और जो आप करके गए हो वो भी मुझे पता है, वक्त आने पे मैं आपको बता भी दूंगी। मुझे नहीं पता था आप इतने गिरे हुए लोग हैं। तो बस आपको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और ये मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए है कि भाई आप कल पूछोगे, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली का अहम हिस्सा हो। मेरे हर प्रकार के सुख दुख में आप कहते हो कि दीदी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो उनसे 1000 गुना 2000 गुना अच्छा आपको मानती हूँ, क्योंकि आप मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं। तो उन रिश्तों का मुझे क्या लेना देना जो हमारा यूज करते हैं, हमारा मिस यूज कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे रिश्तों से हमें कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं उनको कभी कैमरे के सामने भी लेके आऊंगी। तो बस आप उनके बारे में कभी पूछना भी मत, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और रही बात अब आगे लाइफ की, तो बस स्टडी चल रही है। हो सकता है मैं जो चाह रही हूँ वो मेरा हो जाए, और यदि मेहनत करूंगी तो मुझे पता है जरूर होगा मेरा जो भी लक्ष्य है। और यूट्यूब पे आने का मेरा एक ही मुद्दा था, मुझे शौक था। मैं 3-4 साल पहले मैं प्रियंका शर्मा जी जो यूट्यूबर हैं एक, और एक सोमाली जो बंगाल से हैं, उनके मैं वीडियो देखती थी। और तब मैं धीरे धीरे मेरे भी इच्छा हुई कि पहले मैं उनकी वीडियो देखती थी, बाद में मेरी भी धीरे धीरे इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन उस टाइम परिवार मेरा खुश नहीं था
कि भैया आप यूट्यूब पे आओ, किसी भी प्रकार का यूट्यूब पे काम करो। लेकिन अब मेरा फैमिली जो है वो मान गई है कि भैया आप हाँ कर सकते हो, और इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। और मेरा एक सर्किल है, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और भी हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, तो बस वो ही खुश है, तो बस मेरी दुनिया खुश है। और दुनिया का क्या है, दुनिया तो बातें बनाने में लगी रहती है। इस तरह से मैं यूट्यूब पे आई। यूट्यूब एक मेरे लिए एक खुशी का जरिया है आप तक पहुंचने का। और यूट्यूब पे ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब मेरा एम है, नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है। मैं जिंदगी में करना कुछ और चाहती हूँ, और मैं करूं भी, क्योंकि मैंने आज तक जो डिसीजन लिया है वो मैंने किया है। तो शायद मैं यदि चाहूंगी तो वो भी मैं करूंगी। और ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते, यदि हमारे अंदर उस चीज के लिए प्रेम हो, उस चीज को पाने की हमारी जिज्ञासा कितनी है। तो ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इंसान बहुत कुछ कर सकता है यदि चाहे तो, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है। तो बस मैं यही बताना चाहती थी आपको। बस आज मैंने थोड़ा सा बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन बोलना भी चाहिए, क्योंकि भावनाओं को उजागर नहीं जब तक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अंजलि की भावनाएं कैसी हैं। और बस मैं तो इतना ही कहती हूँ कि बस खुश रहिए अपने साथ में, अपने आप में। आप यदि जब तक खुश रखेंगे तो दुनिया वैसे ही खुश होएगी। और अपने आप से खुश रहो आप। दुनिया का क्या है, दुनिया किसी भी तरह से खुश नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया किसी भी तरह से वो नहीं है। एक बार यहाँ पे है, दूसरी तरफ इधर है, तो बस वो दुनिया है। उस दुनिया से आप किसी को परखने की कोशिश करना कि भाई ये बंदा कैसा है। एक बार ये पता चल जाए कि इस तरह का है तो उससे फिर बाय बाय कर लेना। और क्योंकि आपको यदि आपका लक्ष्य हासिल करना है तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी आपसे। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। आज मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है आपके पास में, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। और है वीडियो बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं बनाया हुआ है, लेकिन बस आज मैंने सोचा, मेरा मन होगा कि मैं आज आप सभी को बता देती हूँ, तो बस मैंने ये बना दिया फिर। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं साक्षी यादव जी, तो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मेरा दिल खुश हो गया। तो उन्होंने कहा था दीदी आप लाइव कब आओगे, लेकिन मैं आज लाइव नहीं आ पाई, आपको मैं दिया हुआ वचन नहीं पूरा कर पाई, उसके लिए सॉरी डियर। और एक है मेरी जो सीमा रानी जी, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं आप। आपकी कमेंट देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि दीदी आप कौन से कैमरे से वीडियो बनाते हो, तो डियर मैं MI Note 5 Pro, ये जो मेरे पास फोन है, मैं इसी से वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है और मैं फोन से ही वीडियो बनाती हूँ। और भी सारे सब्सक्राइबर हैं, तो इस तरह से मैं अगले वीडियो में आपके जो बच गए हैं उनके भी नाम लेती रहूंगी। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मेरे मन की जो भावना थी वो खुल के बात करने से मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिली है। और इसी तरह से यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, दुनिया के लिए जीना ना शुरू करें, क्योंकि आपका जो सर्किल है वो कहाँ तक है उसके लिए आप जीना शुरू करें, दुनिया के लिए जीना शुरू ना करें, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं हुई, दुनिया पूरी गोल है। तो इसलिए आपसे मिलती हूँ तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।